जय हिंद। आप सभी को जेएसए मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ दिया गया है कि सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क या फिर 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहां देखिएगा कि पहले सॉल्व लिख दीजिए, चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां आपको क्या करना है कि 1 माइनस एक्स को एक फैक्टर समझना है और इससे आप y कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ समझिए कि y कॉमन लेते ही यहाँ 1 बचेगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। आप देखिए कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से आप x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, यानी x माइनस 1 जो फैक्टर है उसको कॉमन ले लेना है। यानी 1 माइनस एक्स जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये बाहर आते ही यहाँ 1 बचेगा और ये प्लस वाई होगा, यानी ये 2 फैक्टर हो गया। अब करना क्या है कि dx को उधर आप भेज दीजिए। तो यहाँ dy, यहाँ 1 माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस वाई और यहाँ dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 वेरिएबल आपका है, एक dx है, सेकेंड आपका dy है। तो आप ऐसा कीजिए कि dx के तरफ dx वेरिएबल के तरफ x का ही फंक्शन होगा और dy वेरिएबल के तरफ y का फंक्शन होगा। तो इसमें देखिए कि x है, इस फैक्टर में y है, तो इस फैक्टर को नीचे भेज दीजिए क्योंकि इधर आ जाएगा ये, यानी y के तरफ। तो dy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई और यहाँ आपको समझिएगा कि ये फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ये dx। अब यहाँ क्या करना है कि देखिए इधर देखिए कि y, ये सब y का फंक्शन हो गया, ये x का फंक्शन हो गया। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी dy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको करना क्या है कि यहाँ देखिए कि 1 बटा वाई का या 1 बटा 1 प्लस वाई रहे तो ये लॉग लग जाएगा, यानी इसके लिए आप लिखिएगा कि लॉग 1 प्लस वाई और इधर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन जब लीजिएगा ये dx से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी नहीं समझे, dx हो जाएगा माइनस एक्स dx। ये अलग अलग अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये आपका dx यहाँ हो जाएगा x dx, समझे, अलग अलग इंटीग्रेट करने पर, यानी ये चीज आएगा। और ये हम लिख सकते हैं कि लॉग 1 प्लस वाई और यहाँ dx के लिए x और x का क्या हो जाएगा, ये पावर 1 है तो 2 डिवाइड बाई 2 और आप c यहाँ या k एक कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन निकलने के बाद x के तरफ ऐड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट हमेशा x के तरफ ऐड किया जाता है। अगर y वाला फंक्शन अगर निगेटिव है तब y के तरफ हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है सोल्व x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। अब क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन है एक बार उसको नोट कर लीजिए, चूंकि x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू 0। अब ऐसा कीजिए कि आप यहाँ डी वाई वाले फैक्टर को रखिएगा, यानी इसको रखिएगा, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई और इसको उधर ले चलिए। तो ये माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx आपका हो जाएगा। ये टोटल उधर लेकर चले गए 0 के, अब 0 है 0 खत्म हो जाएगा, बराबर के उधर लेकर इसको चले गए और इसको इधर ही रहने दिए। अब करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्या कि y का फंक्शन देखिए, तो देखिए dy यहाँ है, ये y है और ये y वाला फंक्शन है, तो इसको नीचे लाइए तो ये फैक्टर आपको नीचे चला जाएगा, यानी y और ये dy इधर से इसको भेज दीजिए तो नीचे चला जाएगा, ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ देखिए कि माइनस एक्स डी एक्स बचेगा क्योंकि ये फैक्टर नीचे चला गया और ये वाला फैक्टर को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
यानी वाई डी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर भी माइनस बाहर रखिए, यानी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर इसका डीसी क्या होगा, तो इसका डीसी आपको क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि यहाँ इसको यदि टी मान लिया जाए तो क्या होगा। अगर इसको टी मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए कुछ, या इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो डीसी इसका सेट मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा कि लिख सकते हैं पुट टी इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से डी टी बराबर आप निकालिएगा तो 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y, और यहाँ आपका डी वाई हो जाएगा, यानी y के रेस्पेक्ट में इसको किया गया। इसी तरह इसको आप जेड मान सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ डी जेड बराबर निकालिएगा x के रेस्पेक्ट में डीसी, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और dx हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ जो क्वेश्चन था, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ y dy, यहाँ आपको है 2y dy, यदि 2y dy रहे उसके लिए हम dt बोल देंगे, अगर 2x dx रहे उसके लिए dz बोलेंगे। तो यहाँ देखिए कि y है, सिर्फ 2 की कमी है, तो 2 से गुना 2 से भाग यहाँ कर लीजिए, यानी ऐसे लिख देंगे कि implies that 2y dy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ 1/2, इंटीग्रेशन के पहले आप 1/2 ले सकते हैं ऐसे, यानी आपको 2 से गुना 2 से भाग इस तरफ भी किए, इस तरफ भी कर लीजिए, तो इस तरफ कीजिएगा तो -1/2, और यहाँ 2x dx हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, ये चीज होगा। अब उधर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा देख लीजिए, घुमा दे रहे हैं कि दिख जाए। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कैसे किए हैं, ये समझ लिए, 2 से गुना 2 से भाग किए हैं, इधर भी 2 से गुना 2 से भाग किए हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे वाले को आप टी माने हैं, तो टी माने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ऊपर वाला के लिए डी टी और नीचे वाले के लिए टी, यहाँ -1/2 ऊपर वाले के लिए डी जेड और नीचे वाले के लिए जेड। कैसे, क्योंकि देख रहे हैं कि 2x dx ऊपर है ना, यहाँ नहीं है 2x dx, जब 2x dx है तो इसके लिए आप क्या कहिएगा, dz कहिएगा, और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए z कहिएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए z कहा गया। अब यहाँ देखिएगा कि 1/2 log लगा देंगे, log t हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि -1/2, और यहाँ log क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा। अब कांस्टेंट एक लिखना है तो आप सी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, अगर सी लिखना है तो सी लिखिए, log c लिखना है तो log c लिखिए, तो log c ही लिखिएगा, अच्छा होगा। यदि चाह रहे हैं कि नहीं हम सी नहीं लिखे, log c नहीं लिखे, तो सी लिख सकते हैं, जैसा इच्छा करें वैसा लिख दीजिए, तो हम log c लिख दिए। अब देखिए कि यहाँ आप 1/2 टी का वैल्यू बोल दीजिएगा, तो टी का वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान रखिए, टी का वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रख दीजिएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कि इसको इधर लाएंगे तब प्लस हो जाएगा 1/2, और लॉग यहाँ जेड का वैल्यू बोलिएगा, जेड का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बराबर में क्या रह जाएगा, लॉग सी, बराबर में आपका लॉग सी रह जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बराबर में आपका लॉग सी रह जा रहा है यहाँ। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग 1/2, और यहाँ देखिए 1/2 चाहे तो कॉमन ले लिए, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, लॉग, ये दोनों फैक्टर गुना हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों गुना हो जाएगा, ये कैसे गुना हो जाएगा, जानते हैं कि हाफ जैसे कॉमन लीजिएगा तो log m अब प्लस log n बचेगा, क्योंकि हाफ तो निकल जाएगा ना गुना में, तो ये log m प्लस log n, तो दोनों को गुना हो जाता है, इस तरह से log m इंटू n बराबर में आपको log c है। अब ऐसा कीजिए कि log c है तो आप चाहें तो इसको पूरे पर भेज सकते हैं या 2 को उधर भेज सकते हैं, तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये बचेगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कि ये log के साथ ये चीज है। अब देखिए 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log c। अब 2 को ऊपर भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपको 2 जैसे ऊपर जाएगा तो log आपको c स्क्वायर हो जाएगा, log से log यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका सी स्क्वायर। ये आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको
सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये दिया गया है कि dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स के जगह पे कॉस इनवर्स x भी हो सकता है या फिर अदर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो सब एक ही जैसा बनेगा। इसको देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिएगा कि चूंकि dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x और dx को उधर भेज दीजिए तो यहाँ dy हो जाएगा और ये साइन इनवर्स x dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, साइन इनवर्स x dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ करना क्या है कि dy का आप y लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, या इंटीग्रेशन में u इंटू भी से बनाएगा। कैसे? देखिए ये वाला u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब ऐसे आ जाए तो u गुना में v का इंटीग्रेशन और माइनस u का dc, v का इंटीग्रेशन और इसका इस पार्ट का होल इंटीग्रेशन लिया जाता है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये क्वेश्चन हो गया। यानी यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लागू करना होगा। यानी u भी का u और v कैसे जानेंगे कि कौन सा फंक्शन u होगा कौन भी होगा, तो इसके लिए i l a t e ये 5 फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम और अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ये आपको आप सभी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ा दिए हैं। अब देखिए कि यहाँ हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना है, पढ़ना यहाँ नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंटीग्रेशन में पढ़ना है। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अप्लाई हो रहा है। अब देखिए फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कभी भी u का काम करेगा और अदर फंक्शन इसके साथ 1 ले लिए। मान लीजिए कि इसके साथ कुछ और एक और फंक्शन 1 यहाँ मान ले रहे हैं, 1 इंटू डी एक्स। क्या दिक्कत है? ये आपको इन्वर्स फंक्शन, ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन हमेशा u का काम करेगा, अलजेब्रिक फंक्शन ये नंबर जो होता है 1 2 3 4 वो आपको अलजेब्रिक फंक्शन होता है, वो भी का काम करेगा। तो यहाँ देखिए कि u गुना में यानी साइन इनवर्स x को गुना में इंटीग्रेशन आपको 1dx का लेना होगा और माइनस dc ऑफ u यानी साइन इनवर्स x का dc ले लेना होगा यहाँ। फिर यहाँ ये v यानी 1dx का इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन आपको लेना होगा। अब यहाँ देखिए कि y बराबर साइन इनवर्स x इंटू ये dx का x हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स का dc जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये dx रहेगा, अभी ये वाला dx रहेगा क्योंकि ये dx का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन ये dx के रिस्पेक्ट में x हो गया और ये dx है क्योंकि ये dx इस इंटीग्रेशन के साइन के लिए है। अब देखिए कि ये x पहले रख लीजिए, x साइन इनवर्स x। अब यहाँ आप देखिए कि ऊपर ये हो जाएगा x dx डिवाइड बाई यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपको शेष बचा हुआ है। अब करना क्या है कि नीचे वाले ये रूट के अंदर जो है उसको टी स्क्वायर पुट कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि पुट टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 2t dt और 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx ये होगा। अब दोनों तरफ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो t dt और यहाँ से माइनस एक्स dx बचेगा आपका, यानी माइनस एक्स dx हो गया। यहाँ नहीं दिख रहा है तो चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं ये चीज़ को, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा t dt और बराबर में माइनस एक्स dx, ये आपका बचेगा। अब देखिए कि इसको लिखेंगे कैसे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ x dx का वैल्यू चाहिए तो ये माइनस को इधर भेज दीजिए तो माइनस t dt और यहाँ x dx आपका होगा। अब देखिए कि y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ देखिए कि ऊपर x dx के लिए क्या रखिएगा तो x dx के लिए माइनस t dt और यहाँ देखिए कि रूट ओवर टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर कहे हैं और स्क्वायर से रूट यहाँ आप कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ y बराबर x साइन इनवर्स x और ये माइनस माइनस निकल कर प्लस हो जाएगा और यहाँ देखिए कि t dt और डिवाइड में आपका t होगा, t से t काट दीजिएगा। यहाँ y बराबर x साइन इनवर्स x अब प्लस यहाँ देखिए कि dt बचेगा। अब यहाँ y बराबर x साइन इनवर्स x और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ये ध्यान रखिए। तो डी टी का इंटीग्रेशन आपका टी हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन टी हुआ, आप इसका कांस्टेंट, एक कांस्टेंट को के या सी को ऐड कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिए कि टी का वैल्यू है क्या, तो यहाँ एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी के लिए रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस के टी का वैल्यू रख दिया। कैसे, तो यहाँ देखिए कि टी स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो टी का वैल्यू जब निकालिएगा तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो टी का वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसीलिए टी का वैल्यू यहाँ से निकालकर आप यहाँ पुट कर लिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अब देखिएगा कि यदि ये सोल्व फॉर एक्स कह दे या सोल्व dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स रहे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से साइन इनवर्स एक्स वाले को सोल्व किया गया है, उसी तरह से आपको इसका भी सोल्व करना होगा, इसको भी सोल्व करना होगा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, चूंकि dy अपॉन डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स, अब इसको यहां भेज दीजिए तो dy बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स और dx। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो यहां से टेन इनवर्स एक्स और गुणा में 1 लिख लीजिए, dx लिख लीजिए। ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। तो यहां देखिए कि dy, यहां से आप समझ सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स को गुणा में रखना होगा और इसका इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन आपका लेना होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन होगा। अब ध्यान रखिए कि माइनस डी सी ऑफ टेन इनवर्स एक्स और यहाँ dx। अब देखिए कि v का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लेना होगा और इस पार्ट का होल इंटीग्रेशन आपको लेना होगा ऐसे। अब देखिए कि dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। ये देखिए कि dx का इंटीग्रेशन क्या, ये टेन इनवर्स x हुआ और ये dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, क्योंकि 1 dx है तो dx समझिए x हो जाएगा। अब देखिए ये गुना लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि ये टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ dx का x हो जाएगा, ये dx बचा रहेगा। अब ये ऊपर हो जाएगा, यानी y, ये x को पहले लिखेंगे इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस ये ऊपर x dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर लीजिएगा, तो यहाँ देखिए कि टी पुट कीजिएगा तो क्या होगा, पुट टी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, डी एक्स यहाँ नहीं लिखकर डी एक्स आप यहाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ y बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ आप सिर्फ क्या कीजिए कि यहाँ आपको x dx है, यानी क्वेश्चन में यहाँ x dx है, आपको सिर्फ उसके साथ 2 होना चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हैं, 2x dx को dt बोल सकते हैं। यानी देखिए कि यहाँ x dx का दुगना है, यहाँ आपको x dx है दुगना करना होगा, तब ना ये 2x dx रहेगा। अगर ये यही चीज इतना बराबर रहेगा तो dt रख सकते हैं, तो यहाँ 2 अगर हो जाए तो 2x dx के लिए dt कर देंगे, तो 2 से गुना 2 से भाग करके सेट कर लीजिए, यानी 1/2 और यहाँ लिख देंगे 2x dx और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए कि y बराबर x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और यहाँ देखिए कि 2x dx के लिए, तो 2x dx के लिए dt बोलिएगा और नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग t पुट किए हैं ना, तो t लिख देंगे। अब देखिए कि y बराबर x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और ये लॉग लग जाएगा log t। अब जैसे लॉग लग गया, आप लास्ट में एक k या c जो भी जोड़ना होगा एक कांस्टेंट को आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए कि y बराबर x टेन इनवर्स x, यानी x और टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और log t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, अब प्लस c। कैसे, देखिए t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अब प्लस t। तो यहाँ देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है ना, देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरह आप कॉट इनवर्स एक्स वाले को भी बना सकते हैं। चलिए एक सेक इनवर्स एक्स वाले को भी बना दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन को देखिएगा, सोल्व dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स, ये चीज दिया गया है, यानी dy बाई dx बराबर यदि सेक इनवर्स एक्स दिया रहे तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, यदि कॉसेक इनवर्स एक्स दिया रहे तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, यानी आपको बतलाया गया कि साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो या फिर कट इनवर्स एक्स हो, एक जैसा बनेगा, सबका प्रोसेस एक ही है, लेकिन आगे चल के फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। इसमें भी देखिएगा कुछ फॉर्मूला बदल जाएगा यहाँ। अब देखिए कि यहाँ लिख लेंगे हम लोग, चूंकि dy डिवाइड बाई dx यहाँ सेक इनवर्स x, अब इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, यहाँ देखिए कि dy क्रॉस कीजिएगा तो सेक इनवर्स x dx हो जाएगा। अब यहाँ दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इधर भी इंटीग्रेट कीजिएगा सेक इनवर्स x और यहाँ 1 साथ में रख लीजिएगा और dx। अब देखिए कि ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। यहाँ देखिए कि ये dy रहेगा, यहाँ देखिए कि आप यहाँ आप u इंटू वी पर तोड़िएगा, तो u इंटू वी पर तोड़िएगा तो u गुना में हो जाएगा, यानी u को गुना में रखिएगा, यानी सेक इनवर्स x को गुना में रखिएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन आपका ये 1 dx का होगा, फिर यहाँ माइनस dc ऑफ u, यानी सेक इनवर्स x का dc हो जाएगा, ये v का इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद होल इंटीग्रेशन यहाँ लिख देना होगा। अब देखिए कि ये dy का इंटीग्रेशन y, ये सेक इनवर्स x और dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 dx है, तो x ही ना समझेंगे, यानी 1 dx को हम लोग क्या समझेंगे, x समझेंगे, क्योंकि dx से 1 में गुना करेंगे तो dx होगा, x का dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए कि इंटीग्रेशन तो रहेगा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x का dc 1 अपॉन रूट ऑफ x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ये। अब देखिएगा कि यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये dx आपका रहेगा, ये x से इस x को काट लीजिएगा, तो y बराबर ये x को पहले लिखेंगे, यानी x इंटू सेक इनवर्स x, x इंटू क्या हो जाएगा, एक मिनट, x इंटू एक मिनट सेक इनवर्स x माइनस यहाँ x कैंसिल हो गया, x से x, तो ये बचेगा 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। अब बतलाइएगा कि y बराबर x इंटू सेक इनवर्स x माइनस, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तब ध्यान रखिए कि इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है, ये लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए कि लॉग, एक मिनट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये दी रहे, तो इसके लिए फार्मूला लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ देखिए कि ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जो है वही फैक्टर रख देंगे और साथ में आप के लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।